आ जाइए। चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कामना करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और इस सेशन में आई थिंक हम लोग सांख्य परिच्छेद सीख रहे थे, है ना। तो सांख्य परिच्छेद में हमने 2-3 टॉपिक फिनिश कर लिए हैं। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं थोड़े से पुराने वीडियो जाकर, हमने प्लेलिस्ट बना दी अलग से। प्लेलिस्ट का मतलब होता है एक सर्कल का एक अलग से वर्जन बना दिया है, पूरा सर्कल उसी में है, 5 वीडियो 8 वीडियो जो भी है, एक प्रकार से ऐसे करके, ठीक है। तो वहां से पूरा सर्कल देख सकते हैं। हमने परवलय का एक प्लेलिस्ट बना दिया अलग प्रकार से, तो आप वहां वैसे देख सकते हैं, ठीक है लाला। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनको कोई आवश्यकता ही नहीं देखने की, आ जाइए। तो बेसिकली हम लोग एलिप्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एलिप्स, दीर्घवृत्त पढ़ रहे थे। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा सर जो अक्षर है उनको बड़ा बनाए, और हम हो सकता है देखिए स्टार्ट करते तो अजीब सी बातें रहती। आज थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि अक्षरों की संख्या बड़ी बनाए, आकार बड़ा बनाए, उसी आकार के ध्यान दे देंगे। और दीर्घवृत्त करा रहे अगर आज लाला दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्या होता है? एक ऐसा वक्र होता है, एक ऐसी आकृति होती है, इसमें एक निश्चित बिंदु से एक हमारा गतिशील बिंदु से एक निश्चित बिंदु होता है, और इसकी रेखा होती है, उसका अनुपात इकाई से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। तो दीर्घवृत्त के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अनुभव कर चुके हैं। जो बच्चे कल उपस्थित हुए होंगे उनको हमने एक समीकरण के बारे में अध्ययन कराए थे, और उसमें ये बताने का प्रयास किए थे कि दीर्घवृत्त की पहले हमने करा का क्या दिया है, पहले ये समझ लेते हैं। दीर्घवृत्त से संबंधित हमने अभी तक इनसे सबसे पहले भूमिका बताई है, भूमिका, है ना। भूमिका के बाद हमने परिभाषा बताई है दीर्घवृत्त की, परिभाषित कैसे करते हैं। परिभाषा बताने के बाद हमने इनको केंद्र बताया है दीर्घवृत्त का। केंद्र बताने के बाद हमने अक्ष बताया है दीर्घवृत्त का। ओके लाली। अक्ष बताने के बाद नाभियां बताई है दीर्घवृत्त की, बताया है। नाभियां बताने के बाद उत्केंद्रता बताई है। ओके लाली, बताई है ना। उत्केंद्रता बताने के बाद नियता बताई है, नियता के समीकरण बताए हैं। फिर हमने ए बी व ई में संबंध बता दिया। ए व बी व ई में एक रिलेशन निकल कर आया था, एक रिलेशन कल इसको सत्यापित किए थे, अंत में आ गया था। उसको हमने एज ए परिणाम मान लिया, एज ए परिणाम मतलब एज ए रिजल्ट याद कर लिया था, तो उसी परिणाम को याद रखेंगे। तो एक रिलेशन बता लिया ए बी में। ए क्या बला होती है? ए होती है एक्स अक्ष पर विस्तार। एक्स अक्ष पर जो भी दूरी हमारे द्वारा ट्रेवल करी जाती है वो एक्स अक्ष पर विस्तार होता है। बी क्या होता है? वाई अक्ष पर विस्तार होता है, वाई अक्ष पे चलते हैं। तो ये कुल मिला के ये इतने सारे टॉपिक हैं। उसके बाद एक बात और बता दी हमने, इसके समीकरण की भी चर्चा करा दी है। समीकरण इसका सत्यापन करा दिए हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। यहाँ एक और क्राइटेरिया फिक्स करा दिए थे कि ए बड़ा होना चाहिए काय से? बी से। उसके साथ एक बात और बता दी थी कि एक्स और वाई पर पूर्ण वर्ग होने चाहिए। एक्स और वाई पे क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होने चाहिए। एक और बात बता दी थी आपके सर ने कि कॉफिशिएंट दोनों के एक होने चाहिए, है ना। बीच में प्लस होना चाहिए, बराबर में 1 होना चाहिए। ये सब कुछ क्राइटेरिया मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं। तो जो बच्चे एकदम कंटिन्यू आ रहे हैं उनको तो सब चीजें मालूम है। जो नहीं आ पाए, ये पुराने जो भी लेक्चर पढ़े हैं वीडियो देख के हम फिनिश कर सकते हैं। आज हम इससे आगे बढ़े, ठीक है। तो आज इससे संबंधित और बातों का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग हमारी रहेगी दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य स्थितियां। दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य स्थितियां, दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य स्थितियां। देखिए, दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य स्थितियां, देखिए सब लोग उतारना किसी को है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बेटा। वो पहले समझ लेना है कि हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है लाला। तो अन्य स्थितियों के बारे में हम सीखेंगे कैसे। तो पहला टॉपिक, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दीर्घवृत्त की अन्य स्थितियों के बारे की बात करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अभी हम ये मान के चल रहे हैं, यदि दीर्घवृत्त कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित है, कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित है ना। ऐसी कंडीशन की स्थितियां बताने का प्रयास करना है। फिर बी से
ए बड़ा होगा, उस दौरान की स्थितियां इस वाले पोर्शन बताएंगे। अब इस वाले पोर्शन में ए बड़ा है बी से, उस दौरान बता रहे हैं। तो देखो पहले समझ लेते हैं, पहले मेन डायग्राम बनाएंगे, मेन आरेख बना रहे हैं, इसको मेन आरेख बताए थे हम लोगों ने, ऐसे करके बना दी है ना, थोड़ा सही सेट कर लेंगे ऐसे करके। ओके, ये बन गया, ये शीर्ष कहलाता है इसका A1 और ये शीर्ष कहलाता है इसका A2। ये एक्स एक्सिस है आगे की ओर, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। समझने का प्रयास करना बहुत अच्छी प्रकार से। यहाँ इसका केंद्र है, ऑरिजिन है 0,0, यहाँ दो नाभियां हैं, S1 है और S2 है। यहाँ गतिशील बिंदु है P, यहाँ P बिंदु है गतिशील, तो x, y है, तो PS1 और नाभ के सामने, शीर्ष के सामने नियताएं, शीर्ष के सामने क्या है, तो ये शीर्ष के सामने ये नियता है और नियता का समीकरण है M1Z। कितना है लाला, M1Z। इसी शीर्ष के सामने एक और नियता है लाली। अब यहां से PS2 और PM, PS2 और PM2 और ये Z2 और ये X, ठीक है, ये A2। अब यहां से ये रहा B1 पॉइंट और ये रहा B2। इज दैट क्लियर? आज इससे संबंधित कुछ अन्य बातों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं। पहली हेडिंग आती है नाभिलंब। पहली हेडिंग क्या आती है, नाभिलंब क्या बला। कोई हमसे पूछ सकता है कि ये होता क्या है नाभिलंब। वैसे जब मैंने आपको वो परवलय कराया था तो इसके बारे में बता चुका हूं कि नाभिलंब एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन फिर भी इससे स्थिति स्पष्ट है। इसको लेटस रेक्टम बोलते थे। क्या बोलते थे, लेटस रेक्टम। होता क्या है पहले समझ लेते हैं। एक ऐसी रेखा होती है जो परवलय की नाभि पर समकोण बनाती है। एक ऐसी रेखा जो परवलय की नाभि पर क्या बनाती है, समकोण, उसे बोलते हैं नाभिलंब। तो क्या बोलते हैं, नाभिलंब। तो इनडायरेक्टली अगर मैंने ये गतिशील बिंदु को बाद में डिफाइन करूं, अपने बच्चों को ऐसे समझा दूं कि एक ऐसी रेखा है, ये नाभिलंब है, L S L डैश। ये क्या है लाली, S L S L डैश, ये है नाभिलंब। ठीक है बेटा। तो नाभि कोऑर्डिनेट A,0 होते हैं, कल मैं प्रूफ करा चुका हूं, है ना। इसे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -A,0 कहां से होते हैं मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ। E क्या आया, इंटेंसिटी है। ये भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा लिख लें, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। S2 तो -A,0 होता है। तो आज हम लोग इसकी लंबाई निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नाभिलंब है इसकी लंबाई क्या हो। ठीक है, पहली बात तो क्लियर कट है। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी नाभि जीवा इसको बोल सकते हैं, एक ऐसी नाभि जीवा, आपने बता दिया वैसे तो, जो परवल जो इलिप्स की नाभि पर लंब होती है, जो इलिप्स की नाभि पर समकोण बनाती है। नाभि पर क्या बनाती है, ये नाभि पर समकोण बनाएगी ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं नाभिलंब। L S L डैश ये क्या है, नाभिलंब। इज दैट क्लियर? एक ऐसी रेखा जो परवलय की नाभि पर लंब होती है, समकोण बनाती है, उसी नाभि जीवा को नाभिलंब कहते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आज हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। अगर एकदम समझाएं तो एकदम जो बच्चे थोड़े से अटेंटिव नहीं है उनके लिए तो डायरेक्ट होती है 2b²/8, है ना। हमने वहां भी परवलय में बताई थी 4a होती है नाभिलंब, लेकिन सत्यापन करा के बताया, वही काम इसमें कर दे रहे हैं, है ना। तो इतना ही होता है, 2b²/8 ही होता है। क्यों होता है इसका मसला अभी तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए, ये नाभिलंब है L S L डैश। आज हम इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करें। ओके, तो पहले एक काम देखते हैं। ये S जो है वो A कब रहा होगा, जब ऑरिजिन से A दूरी चला होगा। S A कब रहा होगा, जब ऑरिजिन से A दूरी चला होगा। तो कोऑर्डिनेट बने होंगे A। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर मैंने L बिंदु के कोऑर्डिनेट मानूं तो कोई कितना बता सकता है, L बिंदु कैसे वहां पहुंचा होगा। पहले ऑरिजिन से चला होगा, ये ऑरिजिन से मूल बिंदु से चला होगा, कितनी दूरी, A ही दूरी। तो एक्स अक्ष पे तो A ही चल गया होगा, एक्स कितने चल गया होगा, A। फिर वाई एक्स पे चला होगा ना कुछ, ये इतनी दूरी LS रही होगी। अरे अब अगर आप होशियार हो तो हमने L मान लिया थोड़ी देर के लिए, स्मॉल l। इसे क्या मान लिया, लेट LS बराबर स्मॉल l। हल्का सा 1 मिनट के लिए LS मान, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो A, L बनेंगे। क्या बनेंगे, एक्स अक्ष पे A ही चला होगा, वाई अक्ष पे L चला होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, A, L। तो इस वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बने होंगे L डैश के, तो इसके भी क्या बनेंगे, A, -L।
माइनस एल इसलिए एक्स अक्ष की ऋण दर्शाती है, वाई अक्ष की ऋण दर्शाती है। क्लियर है? जो दूरी ये होगी वही दूरी इतनी होगी, क्योंकि ये तो एक्यूरेट होता है, फोकस होता है, बताई थी नाभ एकदम एक्यूरेट बीच में मध्य में, तो ये रहा मध्य में एल एल। तो अब मसला ये रहा कि ए का मान तो हमारे पास है, ए का भी मान होता है, इंटेंसिटी ए का भी मान होता है, एल का मान नहीं है, तो एल कैसे निकाले? तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। कोई भी बिंदु अगर परिधि पर होता है, कोई भी बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो वृत्त को संतुष्ट करता है, ध्यान है। कोई भी बिंदु पैराबोला पे होता है तो उसको संतुष्ट करता है। तो इसी प्रकार से कोई भी बिंदु इसकी परिधि पर स्थित है तो दीर्घवृत्त को भी संतुष्ट करेगा, दीर्घवृत्त के समीकरण, दीर्घवृत्त के, तो ए कॉमा एल दीर्घवृत्त के समीकरण पर रखा जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ये जो दीर्घवृत्त है इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा, इसका मतलब इसके समीकरण को भी वेरीफाई करेगा। कौन सा बिंदु? एल बिंदु। कौन सा बिंदु? तो वही बता रहे। तो जब दीर्घवृत्त से कहां से होकर जाता है? जब दीर्घवृत्त एल से होकर जाता है, एल मतलब ए कॉमा एल से होकर जाता है, से होकर जाता है, तो उसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है एक्स के स्थान पे ए ही रखेगा, वाई के स्थान पे एल रखेगा, उसके समीकरण में, आगे समीकरण में भैया रख दो। हम जानते क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण सत्यापन करा चुके हैं आपके साथ। क्या करा चुके हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। सत्यापित कराए, ऐसे नहीं कहीं से ऐसे लिख दी एकदम डायरेक्ट। तो रखेंगे जब हम, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? ए, और वाई के स्थान पे क्या रखेंगे? एल। इसमें रख रहा हूँ बेटा, एक्स के स्थान पे ए रख रहा हूँ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ रख दिया एक्स के स्थान पे, ए नीचे जैसा का तैसा, वाई के स्थान पे एल, तो एल स्क्वायर, और बी जैसा का तैसा बराबर 1। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए इसमें अज्ञात राशि क्या है? एल। ए भी प्रश्न में दिया जाएगा, ई तो प्रश्न निकाल ही लेंगे, एल तो अज्ञात है क्योंकि एल तो माना है हमने, लेट एल एस ही तो एल माना, तो स्मॉल एल की वैल्यू निकाल, तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? उसको अकेला छोड़ेंगे, तो फाइनली इसको ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा यहाँ पर, बता सकता है कोई? ये बचेगा एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई बचेगा, ई स्क्वायर उधर लेके माइनस का हो गया, तो फाइनली 1 माइनस ई स्क्वायर। एकदम क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब हम इसके स्थान पे अब हम बी स्क्वायर की कितना रख देंगे? उधर बी स्क्वायर उधर भेज देंगे ना, तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ बेसिकली हो जाएगा कि मैं वहां कर दूं, उधर इधर ही कर दूं, एक ही बात है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है वहां। तो फाइनली कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सब लोग एग्री हो गए होंगे? यहाँ सब लोग एग्री हो गए होंगे? अरे कुछ कहाँ किया है, गुणा ही तो किया है। अरे भैया गुणा ही तो कर दिया है, अब बस ज्यादा सोचना है नहीं। जब एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, तो यहां से हो गया ये बी स्क्वायर और 1 माइनस ई। एक्यूरेट है? अभी मैंने कल एक संबंध सिद्ध कराया था, अपने आप ये संबंध आया था, यहाँ पर एक संबंध रिलेशन आया था अपने आप, हमने निकाला नहीं था, वो भी एकदम आया था। तो उस संबंध को एज ए रिजल्ट अपने माइंड में कंसल्ट कर लेंगे, उस संबंध को माइंड में स्थापित कर लेंगे कि भैया वो संबंध उतना ही होता है, वो रिजल्ट स्पेशल रिजल्ट है। तो कल एक स्पेशल की बात करे थे हम लोगों ने रिजल्ट की बात करे थे, परिणाम की बात करे थे। तो एक रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट ऐसे आया था कि जब ए का मान बी से कैसा होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, समझ जाना। ए का मान बी से बड़ा होता है तो बी स्क्वायर बराबर क्या आया था? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही तो आया था रिजल्ट। तो क्या मैं यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर का मान रख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर का मान रख सकता हूँ? यहाँ पे शायद समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। क्या मैं यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर का मान रख सकता हूँ? तो 1 माइनस ई स्क्वायर का मान बता बेटिया कितना आ जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर का मान आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर भाग में लाए। अब हम ये मान यहाँ रख दे रहे हैं, ओके लाला। तो अब हम ये मान जब यहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा कट कर लो, जब 1 माइनस ई स्क्वायर का मान यहाँ रखोगे तो फाइनली हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू फिर बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर। एग्री हो गए? अरे एग्री हो गए? अरे हमने 1 माइनस ई स्क्वायर का मान रख दिया, ये अब ऊपर हो गया बी की घात 4, कितना हो गया?
और नीचे हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट। कितना लगेगा, अंडर रूट। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि एल का जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, बी स्क्वायर बटे ए, वो भी प्लस माइनस, वो भी काय के साथ निकल के आया, यानी एल का मान हम निकाल चुके, एल का मान निकाल लिया हमने प्लस माइनस से। इज दैट क्लियर? तो यहां से बेशक हमने ये निकाला हो नाविलंब, लेकिन एक बात और सीख जाएंगे, ये नाविलंब का सिरा निकल आया, एल की लंबाई भी निकल आई। तो कुल मिला के अब हमें ये मालूम पड़ गया कि एल का मान कितना है, एल का मान कितना है, इतना। अब एल के मान को ड्राइव कैसे करेंगे, तब एल के मान को रखेंगे कैसे, वो हम लोग आज सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, अब ये एल का मान आ गया ना, अब निकालेंगे पूर्ण नाभिलंब। आता है पूर्ण नाभिलंब, पूर्ण नाभिलंब। तो पूर्ण नाभिलंब कितना है बेटा, अपने आप समझा सकते हो। पूर्ण नाभिलंब कितना, एल एस एल डैश, एल एस एल डैश पूर्ण नाभिलंब है। ये शामिल काय में होगा, एल एस शामिल है एक, तो इसमें एल एस शामिल है, प्लस एस एल डैश, प्लस एस एल डैश, सही है। अब एल एस माने क्या थे, एल एस क्या माने थे, जो एल एस होगा वही एस एल डैश होगा, क्योंकि ये तो करेक्ट बीचों बीच में होती है नाभि, नाभि कहाँ होती है, एक्यूरेट बीचों बीच में। तो ये एल है दादा, तो ये भी तो एल ही होगी। तो जो बच्चा समझदार है वो अपने आप समझा सकता है हमको कि यहाँ भी सर जी एल ही रखा जाएगा, एक एल 2L, और एल का मान निकाल चुके हैं कितना, बी स्क्वायर बटे। तो फाइनली हम यहां से कह सकते हैं बी स्क्वायर। आज के बाद एस एल डैश, एल एस डैश कितना आया करेगा, 2B स्क्वायर बटे। शायद आपने अनुभव किया हो, जी लिखा था हमने यहाँ, दे लिखा था। तो अगर ना इतना ना कराएं और वही लिखाएं तो उतने से भी काम चल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर हम इतना ना कराएं तो इतने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, लेकिन हाँ जा नहीं पाओगे कि हाँ 2B स्क्वायर बटे ए होती, क्यों? तो क्यों का जवाब तो जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा क्यों। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के बाद एल एस एल डैश का मान 2B स्क्वायर बटे ए आया करेगा। ओके, नाभिलंब की लंबाई क्या आया करेगी, 2B स्क्वायर बटे। अब ये काय के नाभिलंब है, दीर्घवृत्त का, उसका नाभिलंब क्या होता है, वो उस परवलय का, ओरे बता चुका हूं परवलय का। तो ये 2B स्क्वायर बटे। तो एक बात और निकाल ली, ये पूर्ण नाभिलंब है, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। अब अर्ध नाभिलंब कितना हो जाएगा, अर्ध नाभिलंब आधा कर दो, तो अर्ध नाभिलंब, अर्ध नाभिलंब, तो अर्ध नाभिलंब में एल एस ही तो होगा, एल एस ही तो होगा, यही होगा पहले वाला। तो कितना हो जाएगा, एल एस बोलो या एस एल डैश, एल एस या एस एल डैश। ये कॉन्सेप्चुअल है, इंटर नहीं है इसमें कहीं। हाँ, ये उससे ऊंची बातें हैं। अब हायर बातें हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब एक बच्चे से और पूछ ले, ये कब है, ये तब है जब ए बड़ा है किन से, बी से। ए बड़ा है बी से, अब जब बी बड़ा ए से तो भी अलग आएगा, नहीं आएगा? तो इसी प्रकार बाई सिमिलरली, इसी प्रकार नाभिलंब, कब, इसी प्रकार नाभिलंब कितना हो जाएगा, पूर्ण नाभिलंब हो जाएगा। जो होशियार होगा अपने बता देगा 2A स्क्वायर बटे बी, समझदार होगा अपने आप बता रहा है। ए बड़ा है तो ए नीचे आ रहा है, ए बड़ा है तो मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ए बड़ा है तो नीचे आ रहा है। हमने प्रूफ कराए है ना, ये तो लिखा नहीं दिए कि हाँ 2B स्क्वायर बटे ए होता है तो भैया ए का मान ऐसे आता है। हम तो ये सत्यापित कराए कि ए नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वही तो बताए। अब वैसे ही, लेकिन अब जो बच्चा समझदार है वो अपने बात को माइंड में रिकॉल कर सकता है कि हाँ सर ने ये कहा था जो बड़ा होगा वो राशि नीचे आएगी। देखो ए बड़ा था तो ये नीचे आया, अब वैसे ही तो इसका मतलब क्या है, इसका नाभिलंब 2A स्क्वायर बटे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर बटे बी। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ बी बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए मतलब एक्स अक्ष पे कम विस्तार करना चाहिए, बाई इस पे अधिक विस्तार करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये तो रही। अब यहां से हमने ये नाभिलंब निकाल लिए। अब जो बच्चा समझदार है, अब इसके एक ही बात में इंक्लूड करते हुए नाभिलंब के कोऑर्डिनेट और निकाल सकते हैं, सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। अरे नाभिलंब निकालने आए थे लेकिन क्या और मिल गए, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। तो इसको लगे हाथ इसको भी निकाल लेते हैं, निकालेंगे तब नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक तथा नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। काय के निर्देशांक, कह रहा है सिरों के निर्देशांक।
और जो समझदार होगा वो अपने आप बता देगा निर्देशांक कितने होंगे नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। बताओ लाली, ए कॉमा एल है ऊपर वाले का, ऊपर वाले का ए कॉमा एल है, तो अपने आप बताओ ए और कॉमा एल की लंबाई कितनी निकाल चुके हम लोग, स्मॉल एल की लंबाई 20 स्क्वायर बटे, तो कितना हो गया 20 स्क्वायर बटे। लेकिन ये ए कॉमा एल है, ये एल के कोऑर्डिनेट है, इकाई कोऑर्डिनेट है। एल डैश कितने हो जाएंगे, माइनस एल आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, तो फाइनली इसको ऐसे लिख देंगे और एंड एल डैश कितने आ जाएंगे ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बटे, बस इतना ही होगा। क्या इतना ही होंगे नाभिलंब, और होंगे और नाभिलंब। अरे यहां भी तो नाभिलंब एक दूरी बनेगा, इसका इसमें भी तो नाभिलंब हो सकता है एक, बताओ नहीं हो सकता क्या नाभिलंब, एक ऐसी रेखा हो सकती है, ये नाभि पर लंब है नाभि पर लंब, तो इसका भी तो अलग बनेगा। तो जो होशियार है अपने आप बता सकता है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी माइनस ए कॉमा एल, एक्स तो माइनस है वाई तो प्लस है, डन। तो जो होशियार है वो अपने आप बता रहा है कि इससे कोऑर्डिनेट साइड सर ये रहे होंगे माइनस ए कॉमा एल की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर बटे, एकदम क्लियर। इसके भी तो कुछ ना कुछ रहे होंगे, ये क्या रहे होंगे माइनस ए और माइनस एल, देखो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ये है समझ सकते हैं, ये पहला चतुर्थांश से दूसरा तीसरा चौथा है, समझ पा रहे हो, समझ लो। अब ए कितना है माइनस ए ही है, एल कितना है एल कितना है 20 स्क्वायर बटे 2, तो मतलब 20 स्क्वायर बटे क्लियर है, वैसे भी निकाल सकते। आया कि नहीं आया, होशियार बनो थोड़े से, माइंड ओके दिमाग का है, एकदम क्लियर है। लेकिन ये कब निकल रहे हैं लाला, ये कब के हैं, जब बी बड़ा है यहाँ ए से। अब मैं किसी से पूछ लूं जब ए बड़ा होगा बी से तो क्या होंगे, जब ए बड़ा होगा बी से, वो सॉरी बी बड़ा होगा ए से, ए तो बड़ा है ही सब में, जब बी बड़ा होगा ए से उस दौरान नाभिलंब के कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, कोई बता दे। इन सब में तो ए बड़ा था बी से, ओके यहां से, तो अब बता दो कितना आ जाएगा, तो बताओ नाभिलंब कितने आ जाएंगे, बताओ नाभिलंब के मान तो इतना होगा 2a स्क्वायर बटे बी, क्या होगा, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट भी तो बनेंगे, नाभिलंब के कोऑर्डिनेट, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। जो होशियार होगा एकदम बता देगा, थोड़ा सा अटेंटिव होगा, होशियार होना भी आवश्यक नहीं है, होशियार होना भी आवश्यक नहीं है, कोई बता दे, बताओ डायग्राम कैसे बनेंगे। यू जब डायग्राम बनाओगे ना, यू करके देखो, जब आप ऐसे करके डायग्राम बनाओगे, ऐसे करके डायग्राम बनाओगे, तो ये नाभिलंब कहां बनेगा, ये नाभिलंब बनेंगे एल एस एल डैश बनेगा, ये भी बनेगा, नीचे की ओर भी बनेगा। इसको नाम अलग दे दो यार, थोड़ा सही रहेगा, एल एस हो गया, इसको नाम क्या दे दें, अलग से नाम और कुछ दे दो, नहीं वो देना तो एल के पदों में, पी के बाद नहीं दे सकते, नाभिलंब का मतलब ही है, ओके उसी पदों में देना, लेटस रेक्टम, हाँ L1 L2 दे सकते, भूल मत जाना, एल डैश का मतलब अलग है, L1 का मतलब अलग, ना तुम समझो जे वन है जे डैश है, लेटस रेक्टम, पी क्यू नहीं दे सकते, L1 और ये क्या हो जाएगा L2 का आएगा L1 डैश, ऊपर ही वाला तो है वो तो नीचे आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत दिमाग चलाया करो यार। हाँ फिर कितना हो गया, क्लियर दिख है दिख रहा है। अब यहां बता दो इसके निर्देशांक क्या होता है, कोई बता दे, इसके निर्देशांक कोई बता दे, ए क्यों होगा, अब है ए क्यों होगा, ए इसलिए हो रहा था कि वहां एक्स सबसे फैलाव था ज्यादा, अब बी नहीं होगा, अरे ना बीई, अरे एक्स सच में फैल रहा था तो ए ही आ रहा था, अब थोड़ा ही आएगा, इतना आसान नहीं है इतना तुम समझ रहे हो, याद रखना, वैसे तो बहुत सा आसान है, वैसे कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं दावे के साथ स्टाम्प पर कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, मुझे वर्षे निकल गई यही कराते कराते, लेकिन तरीका वही है, जो कॉन्सेप्चुअल सीखेगा उसके लिए तरीके हैं, और ना के लिए तो बस इतना है, लो देखो ये होता है नाभिलंब बेटा, ए बड़ा हो बी तो नाभिलंब होता है 2b स्क्वायर बटे, बच्चा भी खुश है हम भी खुश है, कुछ तो होंगे ही, एक्सरसाइज हो रही है ना, इतना कहाँ क्यों होता है, कहाँ होता है नाभिलंब क्यों होते हैं, एक और ये 2a स्क्वायर बटे बी, ये भी नाभिलंब, बात खत्म,
इतना कराने में कहाँ समय खर्च हुआ है, कोई समय। लेकिन इफेक्टिव लर्निंग नहीं है ये। हाँ, ये इंटर पास कर सकते हैं, ये इंटर पास कर सकते हैं, ये बात कंफर्म है, लेकिन एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट की परख होती है, वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस की परख होती है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये सब बातें हैं। एक सेकेंड। तो यहां पर अब हम नाविलंब के सिरों के कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना आ जाएगा, बीई। क्या आ जाएगा? बी, इस वाले की बात कर रहा हूं, बीई कॉमा कितना, ए स्क्वायर बटे बी, ये वाले की। और इस वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा, इस वाले की बात करें कितना आ जाएगा, अगर इसे L2 मान ले, अगर इसे L2 मान ले तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, बीई एक्स अक्ष माइनस आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा L2, वह L2 डैश कितना हो जाएगा, L2 डैश ये हो जाएगा माइनस बीई, एक्स अक्ष की रात में है माइनस बी, ये माइनस बीई बनाएगा, ऊपर तो प्लस ही बनाएगा, कितना हो जाएगा, बीई कॉमा ए स्क्वायर बटे बी। ईमानदारी से क्लियर समझ में आया सबको ये स्ट्रक्चर इसके लिए? तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़ा प्रयास किया है कि क्या नाविलंब होता है और क्या उनके निर्देशांक। नाविलंब क्लियर हो गया? अब इतना कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल वो उतनी है, उतना ले लो, बात खत्म हो जाएगी। तो इतना जो सेशन खराब किया, वैसे खराब नहीं किया, पढ़ने वालों के लिए खराब नहीं, इसको सॉल्व कर लो बस आसानी से। इसके भी निकालेंगे तो इसके भी और निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे। कोई बता सकता है इसे कितने निकलेंगे? इसे L3 नाम दे दे, बता कोऑर्डिनेट कितने निकलेंगे इसके, माइनस बी और कॉमा ए स्क्वायर बटे बी। तुम इसे कोऑर्डिनेट के अनुसार सेट किया करो। देखो प्लस प्लस होगा पहले में, तो दोनों ही प्लस रहेंगे, ए भी प्लस रहेगा और वो भी प्लस, बी भी प्लस रहेगा, एक होगा माइनस प्लस, तो एक्स माइनस होगा, वाई प्लस रहेगा। इसमें दोनों ही माइनस रहेंगे, इसमें एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा। तो कुल मिला के हमें ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना है, यही कॉन्सेप्ट का गणित है, यही इंटर का मूल गणित है, जो IIT बच्चे करते हैं ऐसे सीखते हैं। अब ना तो ऐसे कोई सीखता, ना हम हमारी, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता हूं, ऐसा होता भी नहीं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? इसे कैरी कर ले एक बार फिर था, कौन सा, ये वाला? हाँ तो वो तो बताया है, वो तो माइनस प्लस, तो एक बार कैरी करें इसको एक बार, तो सच्चाई है लाला।